नमस्कार, राधे राधे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल RS ऑफिशियल एकेडमी। यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, RS ऑफिशियल एकेडमी, लाइक करना ना भूलें। आज हम ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामर, ठीक है, जो हमारा हिंदी में बात की जाए तो व्याकरण कहते हैं। ठीक है, ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इसके बारे में आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और इसके कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसका आंसर है द मेजर कैटेगरीज इनटू विच द वोकैबुलरी ऑफ ए लैंग्वेज इज डिवाइडेड आर नॉन एज पार्ट ऑफ स्पीच। दे आर इन 8 इन नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो किसी भाषा की शब्दावली को जिन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कोई सी भाषा की शब्दावली ले लो, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश की बात हो रही है, ठीक है। किसकी? इंग्लिश की बात हो रही है। तो इसमें किसी भाषा की शब्दावली को जिन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, वोकैबुलरी शब्दावली को, ठीक है, लैंग्वेज भाषा को विभाजित किया जाता है। दे आर 8 इन नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज। वे अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब अंग्रेजी भाषा में कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने? 8 होते हैं, ठीक है। कोई सी शब्दावली ले लो, ठीक है। यहाँ पे हम इंग्लिश की बात करेंगे तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे 8 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? आगे पढ़ते हैं। पहला हमारा नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है, तीसरा वर्ब है, चौथा एडजेक्टिव है, पांचवा एडवर्ब है, छठवां प्रपोजिशन है, सातवां कंजक्शन है और आठवां इंटरजेक्शन है, ठीक है। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, इनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? इनकी जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन, ठीक है। इनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, काइंड्स, ठीक। तो जो सबसे पहला हमारा नाउन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। द नाउन काइंड्स, संज्ञा और भेद, ठीक है। नाउन होता क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो नाउन है, क्या? नाउन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु या जानवर, हिंदी में बात की जाए तो देखो, इंग्लिश में आप लोग याद करना, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। इतनी इसकी डेफिनेशन है, इसको आप लोग नोट कर लेना और याद कर लेना। हिंदी में बात की जाए तो किसी व्यक्ति, स्थान, ठीक है, स्थान, जानवर या वस्तु, ठीक है, के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है।
संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप लोग याद करोगे तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में आपको बोलना है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इट परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस इन इंग्लिश बट नेमिंग इज क्लियरली द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन। ठीक है, ये इंग्लिश में है। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु का नाम है। ठीक है, जो नाउन है हमारा या तो कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है या किसी स्थान का नाम हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है, उसी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यह अंग्रेजी में कई कार्य करता है। जो नाउन है हमारा अंग्रेजी में बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन नाउन है क्या? नामकरण स्पष्ट रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। ये नाउन है हमारा नामकरण है, चाहे स्थान का नाम ले लो, चाहे व्यक्ति का नाम ले लो, चाहे जानवर का नाम ले लो, चाहे वस्तु का नाम ले लो। तो जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें? हमारा नामकरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो नाउन या संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर नाउन के प्रकार आपसे पूछे, काइंड्स ऑफ नाउन, क्या पूछे? काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ नाउन पूछता है आपसे, मतलब संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो आप झट से बताएंगे कि इसके 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5 प्रकार होते हैं। तो इसमें जो पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। कौन सा? प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। दूसरा है हमारा कॉमन नाउन। तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन। चौथा है हमारा मटेरियल नाउन। पांचवा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो जो संज्ञा होता है, ये नाउन होता है, उसके 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आप लोग ये नोट कर लेना और याद कर लेना। अब ये 5 प्रकार हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। चलते हैं। तो पहला हमारा प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। इसको हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन का हिंदी में क्या नाम है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। क्या है ये? प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स और प्लेसेस। ठीक है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी पर्टिकुलर मतलब विशेष व्यक्ति और स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हिंदी में बात की जाए तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध होता है। पर्टिकुलर मीन्स होता है विशेष। आप लोग इसे याद रखना, क्या होता है? विशेष। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स और प्लेसेस। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे पहला दे रखा है मोहन इज ए गुड बॉय। मोहन इज ए गुड बॉय। दूसरा है हमारा दिल्ली इज ए बिग सिटी। तीसरा है हमारा इंडिया इज माई कंट्री। ठीक है, अब इन तीनों में हम देखेंगे, जो मोहन है एक विशेष लड़के का नाम है। ठीक है, यही बोला गया है, पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। दिल्ली एक शहर का नाम है। ठीक है, ये हमारा स्थान हो गया। ठीक है, इंडिया एक विशेष देश का नाम है। इंडिया एक विशेष देश का नाम है। ठीक, अतः ये प्रॉपर नाउन है। कौन? मोहन, दिल्ली, इंडिया, ये सभी क्या है? हमारे प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर होता है। ध्यान रखना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो प्रॉपर नाउन होता है, इसका जो पहला अक्षर रहेगा वो कैपिटल लेटर में होगा। कैपिटल लेटर में होगा, कैपिटल लेटर में रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है हमको इंडिया, पहला अक्षर बड़ा है।
दिल्ली पहला अक्षर बड़ा है, मोहन इसमें भी हमारा पहला अक्षर बड़ा ही है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखना। आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा कॉमन नाउन, जिसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो होता क्या है ये कॉमन नाउन? कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इन कॉमन। ठीक है, इट डज नॉट पॉइंट आउट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जो हमारा जातिवाचक संज्ञा है, इज द नेम गिवन टू एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है और वस्तु हो सकती है, लेकिन वो एक ही जाति के हों, एक ही जाति के हों, उन्हें हम कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या हम कहें जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के प्रत्येक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, अर्थात जिनका सामान्य रूप से प्रयोग होता है, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें देखो एक लाइन बहुत बढ़िया दी है कि इट डज नॉट पॉइंट आउट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यह किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु को नहीं दर्शाता है। ठीक है, यहाँ सिर्फ जाति की बात होगी। जैसे द बॉय इज गोइंग टू स्कूल, ही हैज ए बुक, यू आर ए काइंड बॉय, माई काउ इज ब्लैक। पहला है लड़का विद्यालय जा रहा है, ही हैज ए बुक उसके पास एक किताब है, यू आर ए काइंड बॉय तुम एक दयालु लड़के हो, माई काउ इज ब्लैक मेरी गैया काली है, मेरी गाय काली है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बॉय, क्या चीज़? बॉय, स्कूल, बुक, बॉय, काउ, ये सभी क्या है हमारे कॉमन है, एक ही जाति के लोग हैं। ठीक है, इसमें क्या है, उपयुक्त वाक्यों में बॉय, स्कूल, बुक, बॉय, काउ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सामान्य व्यक्ति, स्थान, वस्तु के लिए किया गया है। ठीक है, अतः ये कॉमन नाउन है। अतः क्या है, ये कॉमन नाउन है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा हमारा है कलेक्टिव नाउन। कौन सा है? कलेक्टिव नाउन, जिसको हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। कलेक्टिव नाउन है क्या? कलेक्टिव नाउन स्टैंड्स फॉर ए कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। देखो इसमें कलेक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है? कलेक्शन। कलेक्शन को हिंदी में बात करें तो समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समूह। ठीक है, तो जो कलेक्टिव नाउन होता है हमारा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध होता है। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक स्टैंड्स बताता है फॉर ए कलेक्शन, समूह ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का, एनिमल जानवरों का, और थिंग्स वस्तुओं का। ठीक है, तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है अवर आर्मी फाउट ब्रेवली। यहाँ पे आर्मी है, आर्मी में एक तो होगा नहीं, बहुत सारे लोग होंगे, तो आर्मी क्या हो जाएगा हमारा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ही रीड्स इन द क्लास, अब क्लास में वो अकेला तो पढ़ेगा नहीं, क्लास में कम से कम 2, 3, 4 बच्चे तो होंगे ही होंगे, तो क्लास हमारा समूहवाचक में आ जाएगा। आगे है द फॉक्स साव ए बंच ऑफ ग्रेप्स। फॉक्स मान लोमड़ी ने, साव माने देखा, ए माने एक, बंच माने गुच्छा। क्या? गुच्छा। गुच्छा, ग्रेप्स माने अंगूरों का। लोमड़ी ने अंगूरों का एक गुच्छा देखा, तो बंच यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव हो जाएगा। क्लास हमारा कलेक्टिव हो जाएगा और आर्मी हमारा कलेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कलेक्टिव हो गया। आगे चलते हैं। चौथा है हमारा मटेरियल नाउन,
जिसको हिंदी में हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। अब पदार्थवाचक संज्ञा होती क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मैटर और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। तो जो मटेरियल नाउन है हमारा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु अथवा वस्तु को बनाया जाता है वो हमारी पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। तो यहाँ पर गोल्ड और आयरन हमारे क्या है? मटेरियल नाउन है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग विच वी कैन neither see nor touch, what we can only think of। जो हमारा भाववाचक संज्ञा होता है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, ये समथिंग है, ठीक है, आई है यहाँ पे। सम इज द नेम ऑफ समथिंग विच वी कैन नाइदर सी और नॉट टच। ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, ठीक है। जो संज्ञा शब्द किसी गुण भाव या अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो ऐसी वस्तुओं का बोध कराती हैं जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, बल्कि उनके गुण, अवस्था या भाव का अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। वट वी कैन ओनली, हम थिंक ऑफ, उनके बारे में सोच सकते हैं, उन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। जैसे मान लो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसे मान लो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ईमानदारी सच्ची नीति है। यहाँ पे जो हमारा ऑनेस्टी शब्द है, ईमानदारी शब्द है, इसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही इसको टच कर सकते हैं। ओनली वी कैन ओनली थिंक ऑफ, हम इसके बारे में सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। और भी डेफिनेशन है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन दैट कैन नॉट बी परसीव्ड यूजिंग वन ऑफ द फाइव सेंस, टेस्ट, टच, साइट, हियरिंग, स्मेलिंग, ठीक है। इसमें हमें जो 5 सेंस मतलब भाववाचक संज्ञा, वह संज्ञा है जिससे 5 इंद्रियां में से किसी एक का उपयोग करके नहीं समझा जा सकता है, ठीक है। टेस्ट मतलब स्वाद हो गया, टच मतलब स्पर्श हो गया, साइट मतलब देखना हो गया, हियरिंग मतलब सुनना हो गया, स्मेलिंग मतलब सूंघना हो गया, ठीक है, कान। इसमें से एक से नहीं कर सकते, किसी का उपयोग करके समझा जा सकता है। एग्जाम्पल ले लो, वी कैन नॉट इमेजिन द करेज इट टुक टू डू दैट, मतलब साहस की कल्पना नहीं कर सकते। इट टुक टू दैट, ऐसा करके किया। इन अदर वर्ड्स, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन और नाउन फ्रेज दैट नेम्स एन आइडिया, इवेंट, क्वालिटी और कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीडम, प्रोग्रेस, लव, पेशेंस, एक्सीलेंस एंड फ्रेंडशिप। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स समथिंग दैट कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, जो एक भाववाचक संज्ञा है, एक संज्ञा या नाउन फ्रेज, संज्ञा वाक्यांश है जो नेम्स एन आइडिया, विचार, घटना, गुणवत्ता और कंसेप्ट, अवधारणा
ठीक है, को नाम देता है। नेम्स मतलब नाम देता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मान लो फ्रीडम स्वतंत्रता, प्रोग्रेस प्रकृति, लव प्रेम, पेशेंस धैर्य, एक्सीलेंस उत्कृष्टता और फ्रेंडशिप दोस्ती। ठीक है। एक भाववाचक संज्ञा किसी ऐसी चीज़ का नाम देती है जिसे शारीरिक रूप से छुआ नहीं जा सकता है। फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, टच में छूना कैन नॉट भी नहीं सकता है। समथिंग माने किसी ऐसी चीज़ को। ठीक है। तो जो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम समथिंग दैट कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड, एक भाववाचक संज्ञा किसी ऐसी चीज़ का नाम देती है जिसे शारीरिक रूप से छुआ नहीं जा सकता है। ठीक है। तो ये हमारे 5 प्रकार थे नाउन के जो हमने पढ़े थे। ठीक है। कौन कौन से थे? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। इन 5 के बारे में हमने आज इस वीडियो में पढ़ा था। अगले भाग में हम नाउन नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे, नाउन जेंडर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। नाउन केस के बारे में अध्ययन करेंगे। ये नाउन के जितने भी अभी नाउन के बारे में कुछ रह गया है वो अगले भाग में अध्ययन करेंगे। ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही।